हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपनी स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये होता है कि भैया हमारे ना एरर करेक्शन में क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमारा एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता, उसमें से सारे गलत हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो आज मैं आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है ना कि आप एरर करेक्शन के क्वेश्चन नहीं कर पाते, मैं बता रहा हूं इस वीडियो के बाद में आप बस 2 सेकंड के अंदर उसको बता दोगे कि ये एरर है और ये करेक्शन। मैं बता रहा हूं सच में, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हम लोग इस पूरे का जो रिवीजन है वो बस 10 मिनट में करेंगे, 10 मिनट में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़े कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसी वीडियो आपको है ना पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 10th का जितना भी बेस्ट मटेरियल होता है ना वो सब आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या ट्रिक्स हैं एरर को निकालने के लिए। सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि उसके टेंस क्या सही है। अगर जैसे कि प्रेजेंट टेंस में तो सभी में चेक करो कि उसकी वर्ब तो सही है ना। जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, अगर पास्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और अगर फ्यूचर है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट में, तो उसकी वर्ब चेक करो, क्योंकि फर्स्ट मिस्टेक वहां पे हो जाती है। फिर इसके बाद में जो सेकंड ट्रिक है हमारी वो ये है कि आपको चेक करना है कि कौन सा जेंडर है। जैसे कि वो बहुत बार ये होता है कि ही की जगह पे वो शी कर देते हैं, या फिर ऐसा बहुत कम होगा, अगर होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट में। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट में क्या चेंजेस होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा सिंगुलर, लेकिन उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ना देकर के प्लुरल दे दी जाएगी। अब जैसे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वो होती है इज होता है, वॉज होता है, हैज होता है, ये होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और प्लुरल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आर, वर और हैव। तो ये एक बार अपनी हेल्पिंग वर्ब को जरूर से चेक कर लेना आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर एक नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है विल के लिए और शैल के लिए, क्योंकि इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा कि विल सही है या गलत है। तो देखना कि विल को है ना हर एक पर्सन के केस के अंदर काम में लिया जा सकता है, जैसे कि ही शी के साथ भी काम में ले सकते हैं, यू के साथ में भी काम में ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों में काम में ले सकते हैं। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आता है शैल में। शैल जो है इसको सिर्फ और सिर्फ यूज लिया जाता है फर्स्ट जो पर्सन होता है उसके केस में, और इसको हम लोग जब यूज में लेते हैं जब हमें कोई सजेशन बनानी होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई सजेशन है तो उस केस के अंदर हम लोग शैल को यूज में लेते हैं। अब थर्ड जो आपको चेक करना है वो करना है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मॉडल वर्ब को कैसे यूज में लेना होता है। तो जो शुड होता है, शुड को हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि हम कोई एडवाइस ले रहे हो या फिर हम किसी से एडवाइस मांग रहे हो, तो उस केस के अंदर हम लोग जो है शुड को यूज में लेते हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड मॉडल आता है वो आता है कुड। अब कुड को हम लोग कहां पे काम में लेते हैं, कुड को हम लोग वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि कोई एबिलिटी है या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी है जो कि पास्ट में थी। अगर आपकी कोई भी एबिलिटी अपनी बता रहा है कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पे कुड जो है वो बता रहा है उसकी पास्ट की पॉसिबिलिटी की भैया जब मैं जवान था, जब मैं बहुत तेज दौड़ता। तो ये कोई एक बुढ़ा आदमी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो अभी भी जवान हूं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मस्ट। अब मस्ट को आप कहां पे काम में लेंगे, मस्ट को आपको वहां पे काम में लेना है जहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब भैया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जिसके अंदर की उसकी नेसेसरी है, जैसे कि टू ड्राइव अ कार यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहां पर इसमें एकदम से मस्ट कंडीशन है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो उस केस के अंदर हम लोग मस्ट को काम में लेते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है वुड। अब देखो वुड में सबसे ज्यादा डाउट होता है कि वुड को किस तरीके से और कहां पे यूज मिले। तो बेसिकली वुड जो होता है उसको यूज लिया जाता है कोई भी अपनी विश होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में थी। इफ आई स्टडीड वेल आई वुड स्कोर गुड मार्क्स। इसके अंदर यहां पे यह है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता तो मैं ना अच्छा मार्क्स स्कोर करता। तो यहां पर क्या कर रहा है कि वो विश कर रहा है कि काश मैं ऐसा करता। तो अगर जहां पे विश होती है वहां पे हम लोग वुड को काम में लेते हैं। देन फिर इसके बाद में जो फोर्थ एरर आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रीपोजिशन में। अब देखिए प्रीपोजिशन में जब आप चेक करेंगे तो आपको सिंस को पता होना चाहिए कि सिंस कहां पे यूज में लिया जाता है। सिंस को यूज लिया जाता है कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको डिनोट करने के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 2 ईयर। तो यहां पर जो टाइम है उसको स्पेसिफाई कर दिया, वो बता दिया कि मैं पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं।
अब इसके बाद में आता है फ्रॉम। फ्रॉम को आप कहां पे यूज में लेंगे, ध्यान से सुनना। फ्रॉम का जो वर्ड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें इसमें कंफ्यूजन होगा। सिंस में और फ्रॉम में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो फ्रॉम को हम लोग वहां पे काम में लेंगे। इसका यूज जो होता है, इट इज यूज टू डिनोट द टाइम विच इज फॉलोड बाय टू, टिल और अनटिल। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपको बेसिकली दो टाइम दिए जाएंगे। इसका एग्जांपल से समझो। इसका एग्जांपल हमारे पास में ये है कि आई गो टू जिम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मैं जिम जाता हूं मंडे से सैटरडे तक। तो यहां पर क्या है कि एक जो स्टार्टिंग टाइम भी दिया हुआ है और अगर एंडिंग टाइम भी दिया हुआ है, तो सिचुएशन के अंदर हम लोग किसको काम में लेते हैं, उसको लेते हैं फ्रॉम को। और वहीं पर जो सिंस होता है, सिंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइम बता दिया जाएगा कि मैं इस टाइम से काम कर रहा हूं। और फ्रॉम के अंदर क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग टाइम भी बताया जाएगा और एंडिंग टाइम भी बताया जाएगा। जिसके अंदर दो टाइम बता दिए जाए, वहां पर आंख बंद करके हमें फ्रॉम लगा देना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एट प्रीपोजिशन। एट प्रीपोजिशन को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे, एट प्रीपोजिशन को हम लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि कोई स्मॉल टाउन होगा, जैसे कि आई लिव एट, आपके जो गांव है उसका नाम, या फिर कोई भी एक अगर स्मॉल टाउन में रहते हो तो उसका नाम हम लोग इसमें यूज में लेते हैं। फिर सेकंड ये होता है कि इसको डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। इसका क्या मतलब भैया, इसका मतलब ये आप एग्जांपल से समझो कि आई wake up at 6 o'clock। तो यहां पर जो टाइम है 6 o'clock, ये क्या है, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पे आप लोग एट को काम में लेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका प्रीपोजिशन आता है जिसमें हमें डाउट होगा, वो होता है इन। अब देखो इनको कहां पे काम में लिया जाता है, इनको वहां पे हम लोग यूज करते हैं जहां पे कि हमें डिनोट करना होता है किसी कंट्री को, या फिर कोई एक लार्ज टाउन को, या फिर कोई भी एक लार्ज एरिया है उसको अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग इनको यूज में लेते हैं। याद रखना कि कोई एरिया भी हो सकता है, अगर कोई एरिया की बात करी जा रही है तो वहां पे भी हम लोग इनको यूज में लेते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पॉइंट यूज होता है वो होता है कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। अब इसका क्या मतलब भैया, आपने तो एट के लिए कहा था, एट में याद करो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है और यहां पर है पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका एग्जांपल यहां पे ये है कि आई फिनिश्ड माय वर्क इन 6 आवर्स। मैंने 6 घंटे में मेरा वर्क कंप्लीट किया। तो यहां पर क्या है, ड्यूरेशन है 6 आवर्स। तो यहां पे अगर ड्यूरेशन दी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर हम लोग इनको यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर आपको एरर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल्स में। तो सबसे फर्स्ट याद रखना कि ए और जो एन होते हैं इनको यूज में लिया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। और यहां पे जो ए आर्टिकल है इसको हम लोग यूज लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। जो भी नाउन होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में होते हैं उसमें हम लोग ए को यूज करते हैं। और जो एन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं वोवल साउंड के साथ में। और जो हमारे वोवल्स हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन वोवल्स अगर आपको मिल जाता है किसी नाउन की स्टार्टिंग में तो वहां पे आपको इसको काम में लेना। और साउंड का भी याद रखना, साउंड। अब देखो यहां पे एग्जांपल के तौर पर है एन आर अगो, तो यहां पर तो एच है, लेकिन आप बोलोगे कि भैया आपने तो कहा था कॉन्सोनेंट के साथ में ए आएगा, लेकिन इसका साउंड सुनो ना, यहां पर एच साइलेंट है, एन आर, तो यहां पर ओ का साउंड आ रहा है ना, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। फिर उसके बाद में एन ओनली चाइल्ड। और यहां पे याद रखना कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि अ फ्यू हो गया या फिर अ लिटिल बिट हो गया, तो यहां पे हम लोग ए को यूज में लेंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा द। अब देखो द जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द आर्टिकल को ध्यान से देखना। अब ये कहां पे हम लोग यूज में लेते हैं, इसको हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम कोई भी एक स्पेसिफिक या फिर एक यूनिक नाउन होता है, जैसे कि सन है वो एक स्पेसिफिक है और अगर वो यूनिक है तो वहां पे हम लोग इसको काम में लेते हैं। या फिर हम लोग इसे वहां पे भी काम में लेंगे रेफरिंग टू अ होल क्लास और अ ग्रुप। अगर हम किसी भी एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं तो उसके आगे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। ये आर्टिकल जरूर से याद रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होगा। अब जैसे कि यहां पे यही एक एग्जांपल ले लो, इसमें लिखा हुआ है कि द पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। अब यहां पर अगर जैसे कि मान लो कि अ पेंगुइन आ जाता तो आप लोग देखते ही नहीं कि क्या ये एरर हो सकता है क्या। तो इसीलिए यहां पर याद रखना कि अगर कोई भी एक ग्रुप है जिसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग तो वहां पे भी हम लोग द को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आता है कंजक्शन। कंजक्शन के अंदर आपको दो चीजें जरूर से याद रखनी है। अगर आइदर और है तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब को यूज में करना है। भले आपको लगेगा कि भैया एक तो आइदर के साथ में और एक और के साथ में, तो याद रखो कि वो सिंगुलर वर्ब वहां पे यूज में ली जाएगी क्योंकि वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर दो हो गए तो पैरेलल हो जाएंगे और वहां पे हम पैरेलल वर्ब को यूज में ले लेंगे, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही जो केस है वो रहेगा नाइदर और नॉर के साथ में, यहां पे सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाएगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारे और भी कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो इसका सेंटेंस अब हम लोग देखते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है कि सचिन
सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट। अब देखिए जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ना आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से टेंस में है। तो ये जैसे हम लोग देख रहे हैं तो ये कौन से टेंस में, ये है प्रेजेंट टेंस में है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे जब आप इसको स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसके साथ में जो आर्टिकल है वो लगा हुआ है ए। अब ए आर्टिकल जो है ये कहां पर लगता है, ए आर्टिकल वहां पे लगता है जहां पर कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। लेकिन यहां पे देखो कि यहां पर लिखा हुआ है द बेस्ट, तो यहां पर क्या है, एक बेस्ट जो है बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, तो एक स्पेसिफिक थिंग है, एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसलिए यहां पर ए एकदम से गलत हो जाएगा और इसका जो करेक्शन रहेगा वो द एकदम से इसका सही करेक्शन रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में इसका अगला सेंटेंस ये है, क्रिकेटर इन इंडिया ही हैज प्ले। अब देखो यहां पे आप ध्यान से देखो, अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहां से, इस सेंटेंस को जैसे आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें जैसे आप इसको स्टडी करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वर्ब है वो है प्ले। ठीक है, वर्ब क्या है, वो है प्ले, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमें पता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें यूज में ली जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए यहां पर प्ले क्या हो जाएगा, इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं कि प्ले हो गया यहां पे एरर, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्शन हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म, तो यहां पर ये आ जाएगा प्लेड, एकदम से करेक्ट ऑफ। देन फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है ही प्लेड फॉर कंट्री फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑन द कंट्री। अब जैसे आप इसको स्टडी करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे मोर देन 20 ईयर्स ही तो करेक्ट है, लेकिन ऑन द कंट्री लिखा हुआ है, तो यहां पे यही एरर हो गया, ऑन इसमें एरर हो गया है। अब ऑन एरर क्यों हुआ है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है वो कंट्री के ऊपर नहीं खेलते, वो कंट्री के लिए खेलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन तो एकदम से गलत हो गया, ये तो हमें पता लग गया कि ऑन क्या हो गया, ये हो गया एरर। अब इसका करेक्शन क्या होगा, तो इसका जो करेक्शन है हमारे पास में, ही प्लेड मोर देन 20 ईयर्स फॉर द कंट्री, क्योंकि वो एक तरीके से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसको यूज में लेंगे, वो लेंगे फोर्थ। यहां पे प्रीपोजिशन एरर था और फोर इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट की तरफ, जो कि है यहां पे ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। अब यहां पे जो एरर है वो किस में है, वो है वर्ब में, और यहां पे वर्ब जो गिवन है वो है गेम्स। अब देखो गेम्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा क्रिकेट क्या है, एक गेम है, सिंगुलर है, क्रिकेट सिंगुलर है, लेकिन यहां पर वर्ब जो है ये दी हुई प्लरल। तो मैंने कहा था ना कि वर्ब के ऊपर भी ध्यान देना, सिंगुलर और प्लरल में, तो यही हो गया। तो इसीलिए जो इसका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा गेम्स, इसका एरर हो जाएगा, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गेम, इसका करेक्शन हो जाएगा। ये अपने आप से लिख लेना। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो ये लिखा हुआ है कि सिंस, अब एक बार फिर से इसको करते हैं कि ही रिटायर्ड फ्रॉम गेम लास्ट ईयर एंड ही इज नॉन फॉर हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग। अब देखिए यहां पर इसमें लिखा है कि बैटिंग और फील्डिंग में उसकी स्किल है, तो अब यहां पे आपको है ना ये पता होना चाहिए कि यहां पे और कहां पे हम लोग यूज में लेते हैं, और को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि ए करेक्शन होता है, या तो ए या बी। लेकिन जो सचिन तेंदुलकर है वो तो दोनों में ही एक्सपर्ट है ना, तो यहां पर दोनों में एक्सपर्ट है, तो यहां पर और नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा एंड। जब कभी भी दोनों चीजें करेक्ट होती हैं तो उस केस के अंदर एंड आएगा, तो और इसके अंदर एरर हो जाएगा और एंड इसके लिए करेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक से करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सम डेज इज गुड एंड सम डेज। अब देखो यहां पर आपको मैंने क्या कहा था कि सबसे फर्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि क्या टेंस कौन सा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर वो लगी हुई है इज। अब देखो इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, और जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डेज। ठीक है, सब्जेक्ट है वो है डेज। अब डेज क्या है, ये है प्लुरल, और हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर, तो यही हो गया ना एरर। तो इज इसका एरर हो गया, आर इसका करेक्शन हो गया। इतना छोटा सा आएगा, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचना होगा। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सम डेज आर बैड एंड टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट। अब देखो यहां पर इसमें लिखा गया है कि टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट, तो यहां पे आप जब देखोगे गॉट ऑन,
ये क्या है? ये गॉट ऑन का मतलब होता है बेसिकली वेक अप होना, एक तरीके से वेक अप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि गेटिंग अप होता, लेकिन यहां पर इसमें लिखा है गॉट अप, तो ये तो गलत है भैया। गॉट ऑन नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप। ठीक है, इसके लिए इसमें करेक्शन हो जाएगा, एरर तो हो जाएगा ऑन और इसका करेक्शन हो जाएगा अप। देन फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि आई रेन टू बाथ देन आई हैड टू गॉट रेडी। अब जैसे आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम से सही है, आई रेन टू बाथ एकदम से सही है, लेकिन इसके बाद में लिखा हुआ है देन आई हैड टू। अब देखो यहां पर अभी अभी हम इसको देखते बोलेंगे कि भैया ये जो टेंस है ये क्या है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया यहाँ पर तो सब कुछ ही ठीक है ना, यहाँ पर तो कुछ गलत ही नहीं है। यहाँ पर एक मैं आपको स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ, ये इसको हम डिनोट करेंगे, मैं आपको स्टार मार्क करके बता रहा हूँ कि ये ट्रिक को हमेशा याद रखना। जब कभी हम लोग टू को यूज लेते हैं, टू कहां पर भी टू आ जाए तो उसके बाद में कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फिर चाहे से वो कोई सा भी टेंस हो। तो याद रखना कि अगर टू दिख जाए तो वहां पर आपको सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा एरर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉट, इसका एरर हो जाएगा, और गेट इसके लिए एकदम से करेक्शन हो जाएगा। याद रखना कि अगर टू आ रहा है चाहे से कोई सा भी टेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसको कन्वर्जन करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फिर इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि फॉर माई स्कूल एंड आई रेन बाय द बस। अब देखो यहां पर ये पहले वाला स्टेटमेंट तो एकदम से सही हो गया कि देन आई हैड टू गेट रेडी फॉर माई स्कूल, एंड देन फिर इसके बाद में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आई रेन बाय बस टू स्टॉप कैच माई बस। अब देखो यहां पर इसमें सिंपल सी बात यह है कि आई रेन बाय द बस। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशन है बाय, बाय को हम लोग यूज में कहां पर लेते हैं, जब हम किसी के साथ में काम करेंगे, फिर हम किसी के अलोंग साइड जो प्रीपोजिशन होती है वहां पर हम लोग इसको काम में लेते हैं। तो अलोंग साइड के लिए हम लोग काम में लेंगे। तो क्या वो बस के साथ में दौड़ रही? नहीं, वो बस की तरफ दौड़ रही है। तो जब कभी भी किसी की तरफ हम लोग दौड़ते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हो कि अगर आप किसी चीज की तरफ जा रहे हो तो वहां पे हम लोग बाय को नहीं यूज करते, वहां पर हम लोग टू को यूज करते हैं टू वर्ड्स के लिए। ये नोट डाउन कर लेना कि टू वर्ड्स के लिए हम लोग किसको यूज में लेते हैं, टू को यूज में लेते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर एरर हो जाएगा बाय और इसका करेक्शन हो जाएगा टू। देन फिर इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट सेंटेंस है वो इस तरीके से है, आपको ये दिया हुआ है कि कैच माई बस इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट बट आई केम बैक होम। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि वो जो मेरी बस थी वो जा चुकी थी, इसीलिए मैं घर पे आई। अगर बस नहीं जाती तो वो उसमें चली जाती, तो ये इवेंट होता ही नहीं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और फिर उसके रिजल्ट में दूसरा इवेंट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं वो लेते हैं सो को। तो इसलिए यहां पर जो एरर है वो है हमारा बट, इसमें एरर है, और सो इसका प्रीपोजिशन होगा। याद रखो कि सो को हम लोग वहां पे उसमें लेते हैं जिसके अंदर की पहले एक इवेंट हो चुका है, उसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ है, कि बस छूट गई थी इसीलिए मैं घर पे आई थी। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सो को वहां पे उसमें लेते हैं जहां पर कि एक जो इवेंट है उसकी वजह से दूसरा इवेंट होता है। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर की एक छोटी सी ट्रिक की जरूरत रहेगी, वो हम लोग सीखेंगे, तो आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो इसमें कहा गया है कि द प्लेजर इन बीइंग आउटडोर इज अ फंडामेंटल फॉर ह्यूमंस हैप्पीनेस। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें कहा गया कि द प्लेजर इन बीइंग, तो यहां पर देखो इन बीइंग नहीं आएगा क्योंकि यहां पर द प्लेजर ऑफ बीइंग एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इन बीइंग प्रीपोजिशन गलत है, ऑफ बीइंग एकदम से सही प्रीपोजिशन रहेगी। देन फिर इसके बाद में आता है कि इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमंस। अब देखो इस फंडामेंटल फॉर ह्यूमंस, तो हमेशा याद रखना, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक ये है कि आपको है ना, जब कभी भी एक वर्ब हो, ठीक है, एक वर्ब है और उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आ रही है, तो उस प्रीपोजिशन में हमेशा याद रखना कि वर्ब के बाद में जो प्रीपोजिशन फॉलो होती है वो होती है ओनली एंड ओनली टू। वर्ब के बाद में टू आता है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्ब के बाद में जो प्रीपोजिशन रहेगी वो टू प्रीपोजिशन रहेगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो ये है कि इसमें लिखा गया है कि देयर आर सो मच टू लर्न एंड इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिलाइट टू नो मोर ऑन फ्लोरा एंड फना अराउंड। अब देखो इसका सेकंड सेंटेंस ध्यान से देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है हैप्पीनेस देयर आर सो मच। तो इसमें जो वर्ब है वो है मच, ठीक है, वर्ब क्या है, वो है मच। अब ये मच इसमें वर्ब हो गई, तो अब याद रखना कि मच कैसी है, ये है एक अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल ये एक वर्ब है। तो याद रखना कि जब कभी भी कोई भी अनकाउंटेबल वर्ब होती है जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो उस वर्ब के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ में रहेगी। तो यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब मच के साथ में क्या लिखा हुआ है, देयर आर सो मच।
तो यहां पर आर नहीं आएगा, आर इसके लिए एकदम से एरर हो जाएगा और इसका जो करेक्शन है वो हो जाएगा इज इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेकंड वाले में जो हमारा एरर है वो क्या है, वो है आर और इसका करेक्शन है वो है इज। पहले वाले में जो हमारा एरर था वो था फॉर और इसका करेक्शन था इज फंडामेंटल टू पीपल। देन फिर इसके बाद में चलते हम लोग थर्ड सेंटेंस की तरफ। थर्ड सेंटेंस में हमारे पास में लिखा हुआ है कि टू लर्न एंड इट्स अ कांस्टेंट, इट इज एन कांस्टेंट। तो अब आप ध्यान से देखो कि टू लर्न एंड इट इज एन कांस्टेंट, तो यहां पर आपको बताया था आर्टिकल को देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसे आप देखोगे आपको यहां पर मिलेगा आर्टिकल, वो है एन, और यहां पर एन किसके साथ में लिया गया, वो लिया गया कांस्टेंट के साथ में। तो कांस्टेंट में सी आ रहा है, ये वोवल तो है नहीं, तो एन इसके अंदर करेक्शन हो जाएगा। इसका जो करेक्ट रहेगा वो ए आ जाएगा क्योंकि ये वोवल साउंड के साथ में आता है। एंड इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये 2019 का पैराग्राफ, इतना आसान पैराग्राफ है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो इस तरीके से है कि सोर्स ऑफ डिलाइट टू नो मोर ऑन द फ्लोरा एंड फना। तो अब देखिए ध्यान से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार टू नो मोर ऑन, अब ये जो ऑन प्रीपोजिशन है इसको कहां पे काम में लेते हैं हम, तो बेसिकली यहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो जब कभी भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वहां पे जो हम लोग यूज में लेते हैं वो लेते हैं अबाउट। ठीक है, अबाउट प्रीपोजिशन यूज में लिया जाता है जब कभी भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिक्स बेसिकली क्या है कि टेंस देखना है, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन देखना है, देन फिर उसके बाद में आपको आर्टिकल देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है। ये सब अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली एरर और करेक्शन के क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें।